धृतराष्ट्र राजा बना, किसी तरह से राजा बन गया, मौका मिल गया उसे। लेकिन धृतराष्ट्र को चिंता बनी रहती थी। धृतराष्ट्र जब सोता था तो मुकुट उतार करके नहीं सोता था। जो राज मुकुट उसे मिला था वह राज मुकुट दरअसल में पांडव का था। लेकिन जो राज मुकुट धृतराष्ट्र को मिला तो इतना मोह हो गया, इतना मोह हो गया, क्योंकि मुकुट तो महाराजा पांडु का था। तो गांधारी उससे कहती थी कि देव आर्यपुत्र, कम से कम सोने के समय तो इस मुकुट को उतार कर सोइए। तो धृतराष्ट्र तो सज्जनों जन्म से अंधा था, अपने मुकुट पर हाथ फेरते हुए कहता था कि कहीं मेरा मुकुट उतरा और यह मुकुट किसी तरह से फिर पांडवों को हाथ लग जाएगा तो मेरा क्या होगा देवी। इतना मोह था। लेकिन कुरुवंश का ये नियम था कि कुरुवंश के जो ज्येष्ठ पुत्र होगा उसी को राज मुकुट मिलेगा। जब महाराज पांडु के सभी पुत्र बढ़े, योग्य हो गए, कोई धनुर्विद्या में, कोई गदा के विद्या में, कोई भाला चलाने में, सब तरह से सारे भाई जब निपुण होकर आए और महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि अब ये मुकुट उतार कर हमें दे दीजिए, तो धृतराष्ट्र मना करता है। देखिए यह जीव बंधन में कैसे पड़ा रह जाता है। मुकुट जन्म के पहले नहीं मिला था और जन्म के बाद भी मुकुट को नहीं रहना था उनके सिर पर। लेकिन सज्जनों ऐसी जकड़ लिया, इतना मोह प्राप्त हो गया और धृतराष्ट्र ने कहा कि ये मुकुट अब असंभव है देना। दुर्योधन राजकुमार बन गया और भगवान श्री कृष्ण जिसने इस जगत को बनाया अवतार लेकर और बहुत पापियों का संहार करने के लिए भगवान जब अनेक तरह की लीला करने के बाद वहां पांडव और कौरव के बीच में आए तो पांडव तो शुरू से ही भगवान से परिचित थे, उनकी महिमा को जानते थे। सभी भाई, एक नहीं, पांडव पांचों भाई भगवान को अपना जीवन समर्पण कर दिया था। और कौरव दल में जो दुर्योधन आदि भाई लोग थे उन लोगों ने भगवान को अपना जीवन समर्पण नहीं किया। उनको भरोसा था राज्य पर, उनको भरोसा था अपनी सेना पर, उनको भरोसा था अपने छल और बल पर। लेकिन पांडवों को भरोसा था ईश्वर पर, भगवान पर भरोसा था। जब भगवान श्री कृष्ण ने मध्यस्थता की तो पांडव ने कहा कि प्रभु मेरे तरफ से आप शांति दूत बन जाइए और उनको खबर दीजिए कि मेरा राज्य वापस कर दे। हमने बहुत बार खबर दी लेकिन मेरे बातों की अनसुना उसने किया है। तो पांडव लोग तो यह विचार करके भगवान से कहा, भगवान जब शांति दूत बन करके जाने लगे
तो ध्यान से सुनिएगा सज्जनों, भगवान को शांति दूत बनाया, और भगवान को जब शांति दूत बनाया और भगवान चलने लगे हस्तिनापुर शांति दूत बन करके, तो एक बात जो जबरदस्त, महाराजा युधिष्ठिर, यद्यपि वे महाराज युधिष्ठिर थे नहीं उस समय, लेकिन कहा जाता था क्योंकि वे ज्येष्ठ कुरुवंश के ज्येष्ठ पुत्र थे, तो युधिष्ठिर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण से उम्र में बड़े थे। और भगवान की एक बात आपको मैं बता दूं, भगवान श्री कृष्ण जब भी युधिष्ठिर जी के पास जाते थे तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी महाराज के चरण को छूते थे। भगवान और धर्मराज के चरण को छूते थे, लेकिन वह समय आया, भगवान की विनम्रता को एक बार फिर से देखिए। भगवान जो सर्वपूज्य है, जिनकी पूजा सभी करते हैं, जिनके चरण को पाने के लिए बड़े बड़े योगी लोग ध्यान लगाते हैं, भागवत के 12 स्कंध में एक श्लोक आया है, वह श्लोक बड़ा ही जबरदस्त, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सांगपदैः उपनिषदैः गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। जिस भगवान के चरण को पाने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए यम ब्रह्मा जी भी ललायित रहते, वरुण, इंद्र, रुद्र, ये लोग भगवान के चरण को पाने के लिए तरसते हैं। फिर वेदैः सांग पदैर उपनिषदैहि, वेद उपनिषद जिनके प्रशंसा में उनकी स्तुति करते हैं, और ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा, ध्यान में अवस्थित होकर पश्यन्तिम यम योगिनः, योगी लोग उनके चरण का ध्यान करते हैं। ऐसे भगवान युधिष्ठिर जी महाराज के चरण को प्रणाम करते हैं, उनके चरण की वंदना करते हैं। अब बात तो शायद बहुत लोगों को सामान्य लगती होगी, लेकिन इस तथ्य को जरा एक बार ध्यान से सुनिए। धर्म जहां है, भगवान जिसके पास धर्म है, भगवान उनका चरण भी छूते हैं, चरण भी स्पर्श करते हैं, इसीलिए धर्म पड़ा है। लेकिन भगवान जब शांति दूत बन करके चले तो युधिष्ठिर जी महाराज अपने सिंहासन से उठकर केशव केशव केशव, भगवान तो बहुत दूर निकल गए थे, लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज भगवान को पुकारने लगे कि प्रभु जरा रुकिए। शांति दूत बन करके भगवान तो चल पड़े हैं, अब रुकने का क्या काम है। लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज आते हैं, सब दिन भगवान, जब भी भगवान मिलते थे तो युधिष्ठिर जी महाराज के चरण को छूते थे, लेकिन आज बड़ा होने पर भी भगवान के चरण को जाकर युधिष्ठिर जी महाराज जकड़ लेते।
भगवान ने कहा कि भ्राता ये क्या कर रहे हैं, चरण तो मैं आपका छूता हूं और मेरे चरण को आपने पकड़ लिया है। तो सज्जनों, युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान से कहा कि प्रभु, दरअसल में मैं आपको रोकने नहीं आया हूं, मैं तो केवल एक छोटा सा निवेदन करने के लिए आया हूं प्रभु। एक छोटा सा निवेदन है मेरा। भगवान ने कहा कि भ्राताश्री, चरण पकड़ने की जरूरत नहीं थी, आप केवल यूं ही बता देते। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि प्रभु, हम युद्ध नहीं चाहते, हम युद्ध नहीं चाहते। अगर सहर्ष खुशी से अगर हमारा राज्य दुर्योधन लौटा देता है तो मैं दुर्योधन को बहुत धन्यवाद दूंगा। अगर पूरा राज्य नहीं लौटाता है तो आधा राज्य मुझे लौटा दे। और प्रभु, आखिरी निवेदन ये है कि अगर आधा राज्य दुर्योधन नहीं लौटाना चाहे तो मात्र 5 गांव हमें दे दे, 5 गांव दे दे, उसी में हम 5 पांडव गुजारा कर लेंगे, जीवन को जी लेंगे। सज्जनों, भगवान ने उनकी बातों को सुनकर कहा कि भ्राताश्री, मैं अब जाऊं? युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि जरूर जाइए। भगवान शांति दूत बन करके गए। आगे का प्रसंग तो आपको पता होगा। भगवान ने कहा कि उनका पूरा राज्य दे दो, उन्हीं का राज्य है। दुर्योधन ने कहा कि नहीं, संभव ही नहीं है, आधा दे दो, संभव नहीं है, 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा कि संभव ही नहीं है। तब दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक से जितनी जमीन छिद सकती है उतना भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। सज्जनों, हम आप महाभारत के प्रसंग को सुनते हैं, रामायण को प्रसंग को सुनते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, भगवान हमेशा नहीं आते हैं, युग युग में आते हैं। भगवान आते हैं, अधिकांश वे संत सदगुरु बन करके आते हैं। अब मैं यही पूछना चाहूंगा कि महाभारत जीवन में मचा है या नहीं मचा है। घर की बात मैं नहीं पूछता हूं, घर की संपत्ति के बारे में मैं नहीं कहता हूं। ये तो बाहर का जो झंझट है, बाहर का जो उलझन है, वो तो मनुष्य के जीवन में है ही। सबसे बड़ा महाभारत भीतर में, मनुष्य के भीतर में विकार ने, जो विकार है वही हाहाकार मचाया हुआ है। अब एक तरफ कौरव है, दूसरी तरफ पांडव है। हम आपके भीतर में कौन कौरव है और कौन पांडव है? हम आपके भीतर में कौरव है कुमति, पांडव है सुमति। फिर कृष्ण कहाँ है? हर व्यक्ति के भीतर में सुमति कुमति सबके उर रही। ये सुमति और कुमति, सुमति कहती है कि शुभ कार्य करो, कुमति कहती है कि अशुभ कार्य करो, लूटो, छीनो, चोरी करो, बेईमानी करो। अभी मैं दिल्ली में था, एक भक्त आए बड़े उदास होकर। मैंने पूछा कि आप बड़े उदास हैं? भक्त ने कहा कि मेरा मोबाइल स्वामी जी हैक हो गया और 70 लाख रुपए मेरे बैंक से उड़ गए। ये जो मोबाइल है कितना सुखदाई है, कितना दुखदाई है। मैं तो जरूर कहूंगा
अननोन कॉल जो आता है, जो परिचित के नहीं है। अभी एसडीओ साहब के यहाँ पूर्णिया में था, उसने कहा कि मुझे भी एक कॉल आया, मैं उठाया, मेरा मोबाइल हैक हो गया। दिन की बात थी, मैं बैंक मैनेजर से कहा कि मेरा सारा अकाउंट सील कर दीजिए, फ्रीज कर दीजिए, लॉक कर दीजिए, तो मेरे पैसे बच गए स्वामी जी, नहीं तो मोबाइल हैक हो ही गया था। तो कहने का मतलब है कि बाहरी उलझन तो है ही, लेकिन भीतर में मनुष्य उलझा हुआ है। ये सुलझेगा कब? जब ईश्वर की भक्ति करेंगे, परमात्मा की भक्ति करेंगे, यह जीवन सुलझ जाएगा। तो समय तो हो गया है। हमारे बीच में विधायक महोदय भी हैं, वे भी 2 शब्द आपके लिए निवेदन करेंगे। लेकिन मेरा जो निवेदन है वो यह है कि भीतर के महाभारत से बचने के लिए, और पांडव लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए तो युद्ध को जीत गए। भीष्म, द्रोण, तटा, जयद्रथ, जला, गांधार, नीलोत्पला, शल्यग्राहवती, कृपेण वहनी, कर्णेन वेलाकुला, अश्वत्थामा, विकर्ण, घोर मकरा, दुर्योधना वर्तिनी, सौतीर्ण खलु पांडवे रणनदी, कैवर्तक केशव। रण नदी को पार किया, कैसे? कैवर्त मिले। कौन? भगवान श्री कृष्ण। आज के युग में वो कैवर्त कहाँ है? भगवान ने, श्री राम जी ने कहा कि कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा, सदगुरु ही कैवर्त है। तो हम आप जैसे महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों के बीच में भगवान श्री कृष्ण हम आपके जीवन में जो सुमति कुमति है, उनके बीच में अगर संत सदगुरु को ले आएंगे, वही भगवान संत सदगुरु के रूप में आते हैं, तो संसार सागर हम आप पार कर जाएंगे, जैसे पांडव लोग पार कर गए। सज्जनों, युक्ति सीख कर भक्ति करेंगे तो जीवन धन्य और सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा।